कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिसाइड करना। लेकिन अब बात यह उठती है कि सेक्स क्या है? व्हाट इज सेक्स? सेक्स का मतलब होता है वो फैक्टर जो ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में किस तरह का गैमेट बनेगा। या तो आपकी बॉडी मेल गैमेट बनाएगी या फीमेल गैमेट बनाएगी। अगर आपकी बॉडी मेल गैमेट बनाएगी तो आपका सेक्स है मेल, और अगर आपकी बॉडी फीमेल गैमेट बनाएगी तो आपका सेक्स है फीमेल। तो सेक्स क्या है? द फैक्टर विच डिसाइड द टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। अब हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। हम सेक्स डिटर्मिनेशन 3 तरह से करते हैं। सबसे पहला सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है एनवायरमेंटल होता है। एनवायरमेंटल में एनवायरमेंट इफेक्ट से क्या होता है, सेक्स डिसाइड हो जाता है। ये जनरली कुछ मॉलस्क में होता है और टर्टल में होता है। ठीक है, आपने एक वर्ड को हमेशा याद कर लीजिए, हॉट गर्ल्स कूल बॉयज। ठीक है, अब इसको सुनने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इससे आपको याद हो जाएगा और कंसेप्ट को हमेशा याद रखने में आसानी रहेगी। हॉट गर्ल्स का मतलब होता है, गर्ल्स मतलब फीमेल। ठीक है, टर्टल्स के अंदर 33 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एग डेवलपमेंट होता है, तो क्या होता है, फीमेल पैदा होती हैं। और अगर कूल बॉयज 28 डिग्री से कम टेम्परेचर पर अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो जो पैदा होने वाला बच्चा है, पैदा होने वाला टर्टल है, वो जो होगा मेल होगा। यानी कि कूल टेम्परेचर पे क्या होगा, मेल होगा, कूल बॉयज। और हॉट यानी कि 33 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो गर्ल्स यानी फीमेल पैदा होंगी। ठीक है, इसी तरह कुछ मोलस्कन में भी क्या होता है कि जनरली बेसिकली तो जो ऑर्गेनिज्म होता है, एम्ब्रियो होता है, उसमें कोई भी सेक्स नहीं होता। अगर आसपास कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है तो वो क्या बनाते हैं, वो मेल बनाते हैं। लेकिन अगर क्या है, किसी फीमेल के मेल के टच में आ जाते हैं तो वो पहले फीमेल बना देते हैं। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्मली तो वो फीमेल बनाते हैं, लेकिन अगर किसी पहले से ही फीमेल के टच में आ गए तो वो मेल बना लेते हैं। ये क्या है, ये है एनवायरमेंटल। बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि सेक्स क्या होगा। और दूसरा आता है जेनेटिक बाय जीन्स। अब कई ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन जीन्स से होता है। कुछ खास तरह के जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये बैक्टीरिया में बहुत कॉमन होता है। बैक्टीरिया में एक खास तरह का एफ फैक्टर होता है, जिसे फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। अगर ये उसके अंदर है तो ये क्या करता है, इसको बैक्टीरिया को, सेक्स को डिसाइड करता है। अब यहाँ सेक्स में मेल और फीमेल वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ सेक्स में प्लस और माइनस दिखाते हैं, F प्लस F माइनस। अगर F प्लस यानी फर्टिलिटी फैक्टर बैक्टीरिया में है तो उसे बोलेंगे F प्लस बैक्टीरिया, और अगर नहीं है तो माइनस बैक्टीरिया। इसी तरह क्लेमाइडोमोनास के अंदर भी सेक्स डिटर्मिनेशन एक जीन से होता है। मेज के अंदर भी मेल इन्फ्लोरेसेंस को बनाने के लिए एक जीन होता है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को बनाने के लिए भी एक जीन होता है। ठीक है, तो यहाँ ये है जेनेटिक यानी बाय जीन्स। अब आता है एलोसोमिक। एलोसोमिक जो होता है वो बाय सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम्स भी कहते हैं, और ज्यादातर एनिमल्स और कुछ प्लांट्स में ये मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्स डिफरेंस कैसे होता है? यहाँ पर सेक्स डिफरेंस जो होता है होमोसेक्सुअलिटी और हेटेरोजाइगोसिटी पे होता है। यानी होमोजाइगस होंगे या तो एक सेक्स हो जाएगा, और हेटेरोजाइगस होंगे तो दूसरा सेक्स डेवलप हो जाएगा। इसमें बेसिकली 3 मेथड है। XY मेथड जो कि जनरली मैमल्स में होता है। इसमें X और Y दो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर XX है तो क्या होता है, फीमेल पैदा होती है, और अगर XY है तो मेल पैदा होता है। ठीक है, इस तरह के जो सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लाइजियस सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। लाइजियस सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, दूसरा आता है XO मेथड। XO मेथड जो है वो इंसेक्ट और राउंड वर्म्स, निमेटोड्स में मिलता है। ठीक है, इसमें XX तो फीमेल होती है, लेकिन मेल जो होता है वो X0 होता है, XO होता है। इसका मतलब मेल में फीमेल
मेल से एक क्रोमोसोम कम मिलता है, ठीक है, एक सेक्स क्रोमोसोम मेल में कम होता है। इसे XO मेथड को हम प्रोटेनर मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। इसके बाद में आता है बर्ड्स में मिलने वाला ZW मेथड। इसमें ZZ जो होता है वो मेल होता है और ZW फीमेल होती है। यहाँ पर ये भी एक तरह का लाइजियस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। अब यहाँ पर आप एक बात गौर करेंगे कि मैमल, इंसेक्ट और बर्ड्स के अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन को हम क्या करें, अगर देखें और इनकी कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि मेल के अंदर तो होमोजाइगस, क्या मैमल के अंदर तो होमोजाइगस फीमेल है और हेटेरोजाइगस मेल है। इसी तरह से इंसेक्ट के अंदर भी होमोजाइगस फीमेल है और हेटेरोजाइगस मेल है। और बर्ड्स में उल्टा हो गया, बर्ड्स में होमोजाइगस मेल है, हेटेरोजाइगस फीमेल है। अब थोड़ा आगे देखते हैं मैमल के अंदर ये कैसा होता है। मैमल के अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX, XY। XX होता है तो वो फीमेल बनाता है और XY होता है तो वो मेल बनाता है। यहाँ पर हमने देखा कि X और Y और X और Y, यहाँ पर दो तरह के स्पर्म बन रहे हैं। एक स्पर्म में X है और दूसरे वन में Y है। तो जो X स्पर्म है उसे क्या कहते हैं, X स्पर्म को बोलते हैं एंड्रोस्पर्म, जिससे मेल बनेगा। ये X और Y स्पर्म को बोलते हैं एंड्रोस्पर्म, जिससे मेल बनेगा और वो मेल बनाएगा। और X स्पर्म को बोलते हैं गाइनोस्पर्म, क्योंकि इससे क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। तो अब यहाँ पर देखिए X के साथ मिला, दो बार दो फीमेल पैदा हुए, ठीक है, और दो मेल पैदा हुए। Y X से मिला तो से दो फीमेल पैदा हुई। ये आपको चेकर बोर्ड क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास 50% चांसेस होते हैं मेल पैदा होने के और 50% चांसेस होते हैं फीमेल पैदा होने के। तो ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय सेक्स क्रोमोसोम बाय एलोसोम है। अब आता है एक और खास तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय पार्थेनोजेनेसिस और एरेनोटोकी या हैप्लोडिप्लॉइडी और हनी बी मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हनी बी के अलावा जो है वास्प वगैरह में भी मिलता है। हाइमेनोप्टेरा नाम का जो इनका ग्रुप है, किनका, हनी बी का, उसमें ये मिलता है। इसमें क्या होता है, हनी बी के अंदर दो तरह के एग होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो तो फीमेल बनाता है, फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग जो होता है वो फीमेल बनाता है। लेकिन अनफर्टिलाइज्ड जो एग है वो पार्थेनोजेनेसिस कर देता है, बिना फर्टिलाइजेशन के भी क्या करता है, वो ऑर्गेनिज्म बना देता है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, मेल बनाता है, ठीक है। तो इस तरह के पार्थेनोजेनेसिस को हम एरेनोटोकी कहते हैं। अभी इसको यूं समझिए, देखिए यहाँ पे दो एग दिख रहे हैं, एक मधुमक्खी के दो अंडे हैं, एक हनी बी के दो अंडे हैं, दोनों में NN क्रोमोसोम हैं। अब एक का फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, और उससे बना जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, स्पर्म आया, N आया और उसके साथ मिलकर 2N कर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो है अनफर्टिलाइज्ड ही रह गया। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आगे जाकर क्या बनाता है, फीमेल बनाता है, 2N फीमेल बनाता है। लेकिन जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो भी क्या करता है, पार्थेनोजेनेसिस, एरेनोटोकी करता है और क्या बनाता है, मेल बनाता है, जिसे ड्रोन भी कहते हैं। और ये N होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं। अब एक और मजे वाली बात है, यहाँ पर ED लिखा है। ED का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। इसका मतलब स्पर्म बनाने के लिए यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ है, इक्वेशनल डिवीजन हुआ है, जिसे हम लोग माइटोसिस भी कहते हैं। क्योंकि N क्रोमोसोम से N स्पर्म बनाने के लिए, यानी हैप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड स्पर्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइटोसिस ही करना पड़ेगा, जिसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो ये एक दूसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय पार्थेनोजेनेसिस और हैप्लोडिप्लॉइडी और हनी बी मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। That's all. कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।